क्या आप विश्वास करेंगे अगर मैं कहूं कि आप एक महीने में उतना कमा सकते हैं जितना आज पूरा साल लगाने में लग जाता है? मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, यह असंभव है, यह तो अमीरों के लिए है, यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन बात यह है, अगर आप तनख्वाह से तनख्वाह जी रहे हैं, अगर हर महीने की 5 तारीख को स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है और आपका क्रेडिट कार्ड हमेशा लिमिट के पार रहता है, तो जो आप कर रहे हैं वह काम नहीं कर रहा है। और मुझ पर विश्वास करें, मैं बिल्कुल जानता हूं कि यह कैसा होता है। मैं सालाना लगभग $4000 कमाता था, जो लगभग 4000 यूरो के बराबर है, और मेरी कर्जदारी लगभग $6000, 6000 यूरो के करीब थी। हाँ, बिल्कुल, मैं घाटे में था। 26 वर्ष की उम्र में केवल 2 महीने का हाई स्कूल शिक्षा और व्यापार का कोई अनुभव नहीं। मेरे अतीत में कुछ भी ऐसा नहीं था जो मेरी जिंदगी बदलने का संकेत देता। लेकिन जब एक व्यक्ति ने मुझे एक किताब दी और कहा, बिल्कुल ऐसा करो और तुम वह सब पा सकते हो जो चाहते हो, मैंने कोशिश करने का फैसला किया। 12 महीने से भी कम समय में मैं मासिक लगभग $15,000, लगभग 15,000 यूरो कमा रहा था। मैं एक पूर्व नौसैनिक जो गैस स्टेशन पर तेल बदलता था। कैसे? यही मैं आपको अब बताने वाला हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पैसा आपके हाथों से फिसल जाता है? जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच रही हो, चाहे आप कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जिसने मेरी जिंदगी देखने का तरीका पूरी तरह बदल दिया। और सबसे जरूरी, पैसे को लेकर मेरा नजरिया। एक प्रवाह होता है, एक स्थिर प्रवाह, जैसे नदी का बहाव। एक ओर यह आपको ऊपर ले जाता है, धन, समृद्धि, स्वतंत्रता की ओर। दूसरी ओर यह आपको बेरहमी से घटी चिंता और सीमाओं की ओर खींचता है। और जो तय करता है कि आप किस ओर हैं, वह आपका डिप्लोमा नहीं है, नहीं आपका परिवार या आपकी किस्मत, वह आपकी सोच है। वे विचार हैं जिन्हें आप रोजाना पोषण देते हैं। मुझे ठीक उसी दिन की याद है जब यह मेरे लिए स्पष्ट हुआ। मैं पूरी तरह से दिवालिया था। मैं अपनी आमदनी से ज्यादा कर्ज में था। मेरा फोन लगातार कलेक्टर्स की कॉल से बजता रहता था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक अंतहीन चक्र में जकड़ा हुआ हूं, एक अदृश्य जेल में। तभी मैंने पहली बार नेपोलियन हिल की एक पंक्ति पढ़ी जिसने मुझे सब कुछ रोकने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि पैसा जब बड़ी मात्रा में आता है, जिसे वे बड़ा पैसा कहते हैं, वह आसानी से उन लोगों की ओर बहता है जो सही प्रवाह की ओर हैं, और वह प्रवाह सोच से बना होता है। यह जैसे किसी और दुनिया की बात लग रही थी। सोच, मेरा सोचना मेरे बैंक खाते के बैलेंस को कैसे बदल सकता है। लेकिन मैंने पढ़ना जारी रखा। हिल बताते हैं कि सकारात्मक भावनाएं, विश्वास, कृतज्ञता, उत्साह वह ईंधन है जो धन की ओर इस प्रवाह को बढ़ाते हैं। नकारात्मक भावनाएं, भय, संदेह, अपराध बोध आपको इसके खिलाफ ही पैडल मारने पर मजबूर करती है। तब मैंने समझा, वर्षों तक मैं गलत दिशा में तैर रहा था। और सबसे बुरी बात, मैं सोचता था कि दुनिया मेरे खिलाफ है। असल में दुश्मन मेरी मानसिक आदतें थीं। मैं यह विश्वास नहीं करता था कि मैं ज्यादा के हकदार हूं। मुझे पैसे चाहने पर अपराध बोध होता था। मैं समृद्धि को लालच, स्वार्थ और ठंडे दिल से जोड़ता था, और अनजाने में मैं ही अपनी ही सफलता के रास्ते में रोड़ा था। जानते हैं सबसे अजीब बात क्या है? यह सिर्फ दर्शन नहीं है, इसके पीछे विज्ञान भी है। न्यूरोसाइंस के अध्ययन दिखाते हैं कि नकारात्मक मानसिक आदतें लिम्बिक सिस्टम को सक्रिय करती हैं, जो भय और आत्मसंरक्षण की प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। यह प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की पहुंच को रोक देता है, जो मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो रचनात्मकता, योजना और निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। दूसरे शब्दों में, जब आप कमी के बारे में सोचते हैं तो आप सचमुच कम सक्षम हो जाते हैं समस्याओं का समाधान खोजने में। और देखिए, मैं ये बात उस व्यक्ति की तरह नहीं कह रहा जो बस एक किताब पढ़कर शिक्षण देने लगा। मैंने यह सब महसूस किया है। मैं वह आदमी था जो बाजार में जाने से पहले सिक्के गिनता था, जो दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाता था क्योंकि कॉफी के लिए पैसे नहीं होते थे। मैंने अवसरों को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि मुझे लगता था यह मेरे लिए नहीं है। और यहां सबसे अहम बात आती है, आप इस प्रवाह में अपनी दिशा बदल सकते हैं। यह तेज नहीं है, यह जादू नहीं है, लेकिन यह संभव है। यह सोच में छोटे बदलाव से शुरू होता है। मैं नहीं कर सकता को बदलकर
मैं कैसे कर सकता हूं, करें। यह मुश्किल है को बदलकर मुझे क्या सीखना होगा कि मैं इसे हासिल कर सकूं, करें। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी बदलती है और धीरे धीरे यह फ्रीक्वेंसी नए लोगों, नए विचारों, नए अवसरों को आकर्षित करने लगती है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन बॉब, मैं सकारात्मक कैसे सोचूं जब मेरी वास्तविकता अस्त व्यस्त है? और मेरा जवाब हमेशा यही होता है, बाहरी वास्तविकता आंतरिक वास्तविकता का प्रतिबिंब है। आप पहले अंदर से बदलते हैं, फिर बाहर की दुनिया बदलने लगती है। मैं नहीं कहता कि यह आसान है, लेकिन यह सरल है। अपने विचारों को देखने से शुरू करें, कागज और कलम लें और लिखें, आपके पैसे के बारे में क्या विश्वास है? क्या आपको लगता है कि पैसा पाना मुश्किल है, कि यह केवल बहुत दुख के साथ आता है, कि यह आपके लिए नहीं है, कि अमीर लोग स्वार्थी होते हैं? यह हर एक विश्वास आपको गलत प्रवाह की ओर धकेल रहा है। मैं लोगों के साथ एक सरल अभ्यास करता हूं। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप ठीक उतना कमा रहे हैं जितना आज कमाते हैं, लेकिन हर महीने, न कि हर साल। आपका घर कैसा होगा? आप अपने बच्चों के साथ क्या करेंगे? आप किन जगहों पर जाएंगे? बिना उस बोझ के सीने में उठना कैसा होगा? अब यदि आपकी कोई आवाज कहे, यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है, यह वही आवाज है जिसे आपको चुप कराना होगा, क्योंकि यही आवाज आपको बंदी बनाए रखती है। और यह आवाज आपके साथ पैदा नहीं हुई थी, आपको सिखाई गई थी, शायद आपके माता पिता ने, स्कूल ने, समाज ने। लेकिन अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप तय करें कि आप इसे सुनते रहेंगे या इस रिकॉर्ड को बदलेंगे। मुझे एक करोड़पति व्यापारी से बात याद है। उसने कहा, बॉब, क्या तुम जानते हो कि ज्यादातर लोग कभी अमीर क्यों नहीं बनते? क्योंकि वे शुरू में शक करते हैं और काम करने से पहले ही हार मान लेते हैं। ये बात मेरे मन में बसी रही। शायद आप अभी ठीक इसी स्थिति में हैं, संदेह में। शायद तुम सोचते हो कि यह तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हें एक बात बताने दो जो सब कुछ बदल सकती है। पैसा बाहर है, भरपूर मात्रा में, हर दिन घूम रहा है, और यह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो सही सोच रखता हो ताकि इसे स्वीकार कर सके। वह व्यक्ति तुम हो सकते हो, बशर्ते तुम संदेह को विश्वास में बदलने का फैसला करो, डर को कार्रवाई में, और अपराध बोध को बेहतर जीवन जीने की अनुमति में। इस पर सोचो, क्या तुम धार के साथ तैर रहे हो या इसके खिलाफ? क्योंकि धनवान बनने के लिए कोई अलौकिक प्रयास की जरूरत नहीं होती, इसे सामंजस्य चाहिए, और सब कुछ तुम्हारे मन से शुरू होता है। एक ऐसा नियम है जो गुरुत्वाकर्षण जितना वास्तविक है, जो ठीक ठीक तय करता है कि तुम कितना पैसा कमाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस देश में रहते हो, तुम्हारा डिग्री क्या है, या तुम किस क्षेत्र में काम करते हो। इस नियम में कोई अपवाद नहीं है। यह फैसला नहीं करता, दुखद कहानियों पर तरस नहीं खाता, यह बस काम करता है। इसे प्रतिस्पर्धा का नियम कहते हैं। यह नियम कहता है कि तुम्हें जो मूल्य मिलता है वह सीधे 3 चीजों से जुड़ा होता है। पहला, तुम्हारे काम की जरूरत। दूसरा, तुम्हारी उस काम को करने की क्षमता। और तीसरा, तुम्हें बदलने वाले को पाना कितना मुश्किल होगा। मुझे इसे समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब मैं समझ गया तो सब कुछ साफ हो गया। पहले मैं सोचता था कि पैसा किस्मत से आता है, या अच्छी नौकरी से, या उदार मालिक से, लेकिन यह सच नहीं है। पैसा उस मूल्य का जवाब है जो तुम देते हो, और मूल्य एक सरल समीकरण है। जितना दुर्लभ होगा तुम्हारा काम और जितना बेहतर तुम उसे करोगे, उतना ही बड़ा रिटर्न होगा। अब ध्यान दो, क्योंकि यही रहस्य है। ज्यादातर लोग पहले बिंदु जरूरत पर ध्यान देते हैं, लेकिन लगभग हर क्षेत्र में जरूरत पहले से ही होती है। हमेशा लोग होंगे जिन्हें खाना, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, मनोरंजन की जरूरत होगी। यह तो तय है। तुम्हें कुछ नया खोजने की जरूरत नहीं है। जो वास्तव में फर्क करेगा और तुम्हारे लिए खेल को बदलेगा, वह दूसरा बिंदु है, तुम्हारी क्षमता। मैंने यह तब समझा जब मैंने फायर ब्रिगेड छोड़कर एक सफाई कंपनी शुरू की। मेरे पास डिग्री नहीं थी, न ही कनेक्शन, लेकिन मेरे पास एक विकल्प था। मैं एक सामान्य ऑफिस क्लीनर हो सकता था, या मैं शहर का सबसे बेहतरीन क्लीनर बन सकता था। मैंने दूसरा विकल्प चुना। मैंने सफाई के तरीकों को उन लोगों से सीखा जो मुझसे कई साल आगे थे। मैंने दक्षता, संगठन, यहां तक कि उत्पादों के रसायन शास्त्र के बारे में जाना।
थोड़े ही समय में मेरी कंपनी उन दफ्तरों की सफाई करने लगी जो पहले 10 गुना बड़ी कंपनियां काम पर रखती थीं। और यह सब इसलिए क्योंकि मैंने उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। और यही बात है जो लगभग कोई सुनना नहीं चाहता। उत्कृष्टता में मेहनत लगती है। तुम औसत होकर असाधारण परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम सच में अपने काम में महारत हासिल करोगे तो पूरा बाजार तुम्हें नोटिस करने लगेगा। और फिर आता है नियम का तीसरा बिंदु, बदलने में कठिनाई। क्योंकि जब तुम औसत हो तो कोई भी तुम्हारी जगह ले सकता है, लेकिन जब तुम असाधारण हो तो तुम आवश्यक हो जाते हो। और आवश्यक लोग कभी पैसों की कमी में नहीं रहते। क्या तुम ज्यादा कमाना चाहते हो तो वेतन पर देखना बंद करो और खुद को दर्पण में देखना शुरू करो। ईमानदारी से अपने आप से पूछो, क्या मैं अपने काम में उत्कृष्ट हूं? अगर मैं आज चला जाऊं तो कितना समय लगेगा किसी ऐसे व्यक्ति को खोजने में जो मेरी जगह उसी समर्पण, उसी जुनून और उसी परिणाम के स्तर के साथ ले सके? अगर जवाब है 1 दिन, तो तुम्हें पता है कि कहां सुधार करना है। यह सिद्धांत हर चीज पर लागू होता है। चाहे तुम ऐप चालक हो, नाई, शिक्षक, प्रोग्रामर या विक्रेता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्कृष्टता हर स्तर पर महसूस की जाती है। मैंने लॉस एंजल्स में एक वेट्रेस से मुलाकात की जो सिर्फ टिप्स से ही 70,000 यूरो से अधिक सालाना कमाती थी, क्योंकि उसकी सेवा एक अनुभव थी। लोग केवल उसके पास वापस आते थे। उसने मूल बातें सीखी और एक ऐसा स्तर जोड़ा जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता था। परिणाम, उसे बदलना मुश्किल था। कुछ लोग इसे सुनकर सोचेंगे, लेकिन बॉब, मैं प्रतिभाशाली नहीं हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मेरे पास अवसर नहीं है। मैं भी वैसा ही था। मैंने केवल 2 महीने ही हाई स्कूल पढ़ा था। मैं धीरे पढ़ता था। मेरे पास कोई संपर्क नहीं था। मेरे पास केवल एक निर्णय था, मैं सामान्य नहीं बनूंगा। और यह बदलाव शुरू करने के लिए काफी था। विज्ञान भी इसे प्रमाणित करता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला कि दीर्घकालिक व्यावसायिक सफलता में सबसे महत्वपूर्ण कारक आईक्यू, शिक्षा या वातावरण नहीं है, यह विकास मानसिकता है। जो लोग मानते हैं कि वे सुधार सकते हैं और लगातार विकास करते हैं, उनके परिणाम बेहतर होते हैं, भले ही वे दूसरों से पीछे शुरू करें। तो तुम्हारे लिए एक चुनौती, अपने दिन का कितना समय तुम अपने काम में बेहतर बनने में लगाते हो? कितने मिनट तुम अपने क्षेत्र का अध्ययन करते हो, मेंटर खोजते हो, जानबूझकर अभ्यास करते हो ताकि प्रगति कर सको? क्योंकि ज्यादातर लोग टीवी पर कोई शो चुनने में अपना ज्यादा समय बिताते हैं बजाय अपनी वित्तीय स्वतंत्रता बनाने के। तुम इसे आज ही बदल सकते हो। एक ही कौशल चुनो, सिर्फ एक, और उसमें एक संदर्भ बनने का निर्णय लो। यह हो सकता है सार्वजनिक बोलना, बिक्री, वीडियो संपादन, खाना बनाना, मरम्मत करना, नेतृत्व करना, पढ़ाना, कुछ भी। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि तुम क्या करते हो, बल्कि यह है कि तुम उसे कितनी उत्कृष्टता के साथ करते हो। मुझे एक ग्राहक याद है जिसे मैंने सालों पहले रखा था। उसकी जिम्मेदारी केवल मेरा कार्यक्रम व्यवस्थित करना था, एक सरल काम, लेकिन उसने इसे इतनी सावधानी, सटीकता और पहल के साथ किया कि उसे छोड़कर अपनी दिनचर्या की कल्पना करना लगभग असंभव था। परिणाम, वह अन्य सहायक कर्मचारियों की तुलना में 3 गुना अधिक कमाता था, क्योंकि उसने इस नियम को समझा और उसे लागू किया। अब यह तुम्हारी बारी है। यह मत सोचो कि दुनिया उस चीज की कद्र करेगी जिसे तुम खुद गंभीरता से नहीं लेते। असाधारण बनना शुरू करो और पैसा तुम्हें ढूंढना शुरू कर देगा। यही नियम है। यह कभी असफल नहीं होता, कभी नहीं हुआ और अब नहीं होगा। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी ऐसे मॉडल में फंसे रहते हैं जो बस काम नहीं करता। ऐसा मॉडल जिसे उनके माता पिता ने सिखाया, स्कूल में दोहराया गया और समाज ने सुरक्षित रास्ता माना। मैं बात कर रहा हूं समय को पैसे के बदले बदलने की। यही पहला मॉडल है। और जानिए क्या समस्या है? इसे 96% लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह काम नहीं करता, कभी काम नहीं किया और कभी काम नहीं करेगा। सोचिए, आपके पास 24 घंटे होते हैं एक दिन में। भले ही आप 10, 12 या 14 घंटे काम करें, एक सीमा तो आएगी, समय खत्म हो जाता है। आपकी कमाई आपकी मौजूदगी और सीधे प्रयास पर निर्भर है। आप यहां बढ़ोतरी पा सकते हैं, वहां पदोन्नति, पर समीकरण हमेशा असमान रहता है। आप अपनी सबसे कीमती चीज बेच रहे हैं, अपना समय।
ऐसी चीज के लिए जिसकी कीमत लगातार गिरती जा रही है। मैंने यह सबसे बुरी तरह सीखा। मैं दिन भर काम करता था, ओवरटाइम करता था, पूरी मेहनत करता था, फिर भी पैसा कभी पर्याप्त नहीं होता था, हमेशा कमी रहती थी। फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ, चाहे मैं कितना भी मेहनत कर लूं, जिस मॉडल का मैं इस्तेमाल कर रहा था वह टूट चुका था और अब उसे तोड़ने का समय था। दूसरी रणनीति अधिक आशाजनक लगती है। पैसा आपके लिए काम करे। यहां आप पैसे को निवेश करते हैं ताकि वह और पैसा कमाए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, ज्यादातर लोग जो इसे आजमाते हैं पहले मॉडल के लॉजिक पर ही चलते हैं। वे जो कमाते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा बचाते हैं, किसी निवेश में डाल देते हैं, पर समझ नहीं पाते कि वे क्या कर रहे हैं। परिणाम, वे पैसा खो देते हैं या इतनी कम कमाई होती है कि जिंदगी में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। निवेश करने के लिए ज्ञान चाहिए, रणनीति चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, आपके पास निवेश करने के लिए कुछ होना चाहिए। और अगर आप पहले मॉडल में फंसे हैं तो शायद आपके पास पर्याप्त नहीं बचेगा निवेश के लिए। तब मैंने तीसरा मॉडल खोजा और वही सब कुछ बदल गया। यह वह जगह है जहां आप कई आय के स्रोत बनाते हैं, ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो आपके समय से स्वतंत्र होकर पैसा कमाते हैं। यहां राज है, यह अधिक काम करने के बारे में नहीं है, यह अलग सोचने के बारे में है। बहुत से लोग कई आय के स्रोतों को कई नौकरियों के साथ भ्रमित करते हैं। इसका कोई लेना देना नहीं। 2, 3, 4 नौकरियां लेना आपको जल्दी थका देगा। मैं आपकी ऊर्जा बेचने की बात नहीं कर रहा। मैं ऐसे चैनल, संरचनाएं और सिस्टम बनाने की बात कर रहा हूं जो तब भी काम करते रहें जब आप आराम कर रहे हों। कल्पना करें कि एक ऑनलाइन कोर्स बेच रहा हो जब आप सो रहे हों, एक यूट्यूब चैनल जो यात्रा करते हुए राजस्व लाता हो, एक ई बुक जो दुनिया के दूसरे कोने में डाउनलोड हो रही हो जब आप नाश्ता कर रहे हो। यह है बहुआय, यह है आजादी और एक सच्चाई जो आपको परेशान कर सकती है। इसे करने के लिए आपको प्रतिभाशाली होने की जरूरत नहीं। मैं प्रतिभाशाली नहीं था, मैं बस सीखने, लागू करने और समायोजन करने के लिए तैयार था। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं सोते हुए भी अपने पुराने काम से अधिक कमा रहा हूं, तो मेरा दिमाग उड़ गया। क्यों मुझे यह पहले कभी नहीं सिखाया गया? क्योंकि देखिए, सिस्टम नहीं चाहता कि आप इसे जानें, स्कूल नहीं सिखाता, कंपनियां प्रोत्साहित नहीं करती, ज्यादातर परिवार तो इसके बारे में जानते तक नहीं। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं देखें, केवल 1% लोग इस मॉडल का उपयोग करते हैं और वही 1% पूरी दुनिया के 90% पैसे पर कब्जा करता है। और हो सकता है आप सोचें, लेकिन बॉब, मेरे पास कोई अतिरिक्त आय का स्रोत नहीं है। कोई बात नहीं, आप एक से शुरू करते हैं, केवल एक से। और शुरुआत में वह बड़ा होना जरूरी नहीं, बस वह लगातार होना चाहिए। वह कुछ साधारण हो सकता है, कोई सेवा जो आप कर सकते हैं, कोई ज्ञान जिसे आप साझा कर सकते हैं, कोई उत्पाद जिसमें आप विश्वास करते हैं। इंटरनेट ने संभावनाओं की दुनिया खोल दी है। आय के स्रोत बनाना कभी इतना आसान नहीं था। और सबसे अच्छी बात, इनमें से कई की शुरुआत करने में लगभग कोई खर्च नहीं आता। एक उदाहरण जो मैं कभी नहीं भूलता वह एक महिला का है जिसे मैंने एक सेमिनार में मिला। वह पहले सेवानिवृत्त थी, कम संसाधनों के साथ जी रही थी, लेकिन खाना बनाने का शौक था। हमने बात की और उसने मोबाइल फोन से साधारण रेसिपी के वीडियो बनाना शुरू किया। कुछ महीनों में उसके पास हजारों फॉलोअर्स थे। फिर उसने शुरुआती के लिए रेसिपी वाली ई बुक जारी की। जल्द ही वह ऑनलाइन कोर्स बेचने लगी। 1 साल से भी कम समय में उसकी पेंशन आय का एक स्रोत मात्र बन गई। वह युवा नहीं थी, तकनीकी भी नहीं, पर उसने शुरू करने का फैसला किया। यही मैं चाहता हूं आप समझें। आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, आपको बस पहला कदम उठाना है, चक्र को तोड़ना है, सर्वाइवल मोड से निकलना है और क्रिएशन मोड में आना है। अब देखिए यह कितना शक्तिशाली है। कई आय के स्रोत आपको सांस लेने का मौका देते हैं, ऊर्जा देते हैं, आपको एक ही वेतन पर निर्भर होने से मुक्त करते हैं। नौकरी छूटने का डर, हर महीने अंत में बेचैनी, ये सब गायब हो जाते हैं जब आपकी कमाई कई जगहों से आती है। और एक और महत्वपूर्ण बात, कुछ स्रोत बड़े होंगे, कुछ छोटे, पर सभी मायने रखते हैं। सभी आपकी वित्तीय धारा को बढ़ावा देते हैं। और सबसे अच्छी बात, आप इन्हें अपनी जिंदगी के आसपास बना सकते हैं, जो आपको पसंद है, जो आप जानते हैं, जो आपके पास अभी है।
हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की हालिया एक रिसर्च ने दिखाया है कि जो प्रोफेशनल कई आय के स्रोत विकसित करते हैं वे व्यक्तिगत संतुष्टि, रचनात्मकता और स्वायत्तता में काफी उच्च स्तर रिपोर्ट करते हैं। और यह सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, यह अपनी जिंदगी पर नियंत्रण महसूस करने के लिए है। और यह मेरे दोस्त अनमोल है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, आप और कितनी देर तक उस मॉडल में जीते रहेंगे जो कभी आपको आजाद करने के लिए नहीं बनाया गया? क्या आप अपना समय बेचते रहेंगे या आप कुछ ऐसा बनाना शुरू करेंगे जो तब भी बढ़ता रहे जब आप रुक जाएं? चुनाव आपका है, रास्ता वहां है। मैं आपको सिर्फ दरवाजा दिखा रहा हूं। आप तय करें कि अंदर जाना है या नहीं। दुनिया बदल चुकी है और यह पहले से कहीं तेजी से बदल रही है। समस्या यह है कि अधिकांश लोग एक नए माहौल में सफल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुराने नियमों का उपयोग कर रहे हैं और यह बस काम नहीं करता। क्या आपने कभी एक पुराने नक्शे का इस्तेमाल करके किसी ऐसे स्थान तक पहुंचने की कोशिश की है जिसे पूरी तरह से नवीनीकृत किया गया हो? यही होता है जब हम पुराने पैसा कमाने के मॉडल को एक ऐसी दुनिया में लागू करने की कोशिश करते हैं जो अब वैसे काम नहीं करती। पहले रास्ता स्पष्ट था, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, कड़ी मेहनत करो, बचत करो और सुरक्षित सेवानिवृत्ति लो। लेकिन यह तरीका काफी समय से काम नहीं कर रहा है। आज चाहे आपका डिग्री कितना भी अच्छा हो, चाहे आप कंपनी के प्रति कितने भी वफादार हों या आप कितने भी अतिरिक्त घंटे काम करें, इससे कोई गारंटी नहीं मिलती। और चाहे यह कितना भी असहज लगे, यह सच है, पुरानी सुरक्षा अब एक आधुनिक भ्रम बन चुकी है। लेकिन इस बदलाव के साथ एक बड़ा अवसर भी आया है। कभी भी इतनी आसानी से वैश्विक स्तर पर आय के स्रोत बनाने की संभावना इतनी कम लागत में नहीं थी। सिर्फ एक मोबाइल फोन और इंटरनेट की पहुंच के साथ मूल्य पैदा करना, उत्पाद बेचना, सेवाएं प्रदान करना, कौशल सिखाना और दुनिया के दूसरे छोर पर लोगों तक पहुंचना संभव है, भले ही आप किसी छोटे शहर में रहते हो या घर से बाहर न जाएं। भौगोलिक स्थिति अब आपकी आय को सीमित नहीं करती, अब केवल आपकी सोच की सीमाएं आपको रोक सकती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आपको सीखना होगा, पुराने ज्ञान को भुलाना होगा और फिर से सीखना होगा। जैसा कि एल्विन टॉफलर ने कहा था, 21वीं सदी के अनपढ़ वे नहीं हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, बल्कि वे हैं जो अनुकूलित नहीं हो पाते। अधिकांश लोग अभी भी एक मानसिक मॉडल में फंसे हुए हैं जो सफलता को स्थिरता से जोड़ता है। लेकिन आज की दुनिया लचीलेपन, रचनात्मकता और त्वरित कार्रवाई को पुरस्कृत करती है। जितना देर से आप खुद को अनुकूलित करेंगे, उतना ही मुश्किल होगा साथ चलना। मैं खुद हर दिन फिर से सीखता हूं। जब मैंने शुरुआत की थी तब इंटरनेट वैसा नहीं था जैसा आज है। उपकरण, चैनल, व्यवसाय करने का तरीका सब कुछ अलग था। लेकिन मैंने कभी पढ़ाई, अवलोकन और नई चीजें आजमाना बंद नहीं किया और यही मुझे आगे बनाए रखा। आपको समझना होगा, दुनिया आपकी प्रतीक्षा के लिए धीमी नहीं होगी। या तो आप उसके साथ दौड़ें या पीछे रह जाएं। हो सकता है आप सोच रहे हों कि आपके पास कुछ नया सीखने का समय नहीं है या बदलाव के लिए बहुत देर हो चुकी है, लेकिन यह सच नहीं है। नए सिरे से शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती। जब तक आप सांस ले रहे हैं तब तक कोई अंत नहीं होता। मैंने 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को डिजिटल साम्राज्य बनाते देखा है और मैंने होशियार युवाओं को डर के कारण खराब नौकरियों में फंसा हुआ भी देखा है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है। आप छोटे से शुरू कर सकते हैं, मेंटर्स ढूंढ सकते हैं, उन लोगों से जुड़ सकते हैं जो पहले ही यह रास्ता तय कर चुके हैं। आज समुदाय, कोर्स और पूरे नेटवर्क उपलब्ध हैं जो तैयार हैं पहले कदम उठाने वालों की मदद करने के लिए। ज्ञान मौजूद है, उपलब्ध है। सवाल है, क्या आप इसका लाभ उठाएंगे या नजरअंदाज करेंगे? मेरी जिंदगी का एक ऐसा पल है जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा व्यवसाय एक साथ कई देशों में काम कर सकता है जबकि मैं घर पर था। यह मेरे लिए एक झटका था। मैंने समझा कि अब मैं स्थानीय बाजार तक सीमित नहीं था। मैं अमेरिका में एक प्रोग्राम बेच सकता था, जापान में एक पार्टनर, भारत में एक सहयोगी और यूरोप में एक ग्राहक रख सकता था, वो भी एक ही दिन में। अगर मैं पुराने मानसिक मॉडल से चिपका रहता तो यह संभव नहीं होता। लेकिन मैंने खुद को अनुकूलित करना चुना और यही मैं चाहता हूं कि आप अभी करें। अनुकूलित करना चुनें, अनुकूलित, नया सीखना चुनें, संभावनाओं का पता लगाना चुनें,
क्योंकि वे वास्तविक हैं। आप हाँ एक ऐसी आय संरचना बना सकते हैं जो आप सोते समय काम करती है। आप हाँ अपनी मेहनत का कुछ हिस्सा स्वचालित कर सकते हैं और अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप उसी पुरानी विधि से काम करना जारी रखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। देखो, ज्यादातर लोग सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है वे कभी नहीं समझते? असली सुरक्षा विकल्पों में है। कई स्रोतों से आय होना, स्थानांतरित की जा सकने वाली कौशलें होना, अपने समय और फैसलों पर नियंत्रण रखना। यही आजादी है, यही शक्ति है, और यह उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो बदलाव का साहस रखते हैं। तो मुझे बताओ, आप अभी भी क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो अब काम नहीं करता? कौन सा नियम, कौन सा विचार, कौन सा पुराना डर आपको रोक रहा है? आप इसे कब तक पकड़ कर रखेंगे? अगर आप अलग परिणाम चाहते हैं तो आपको अलग सोच की जरूरत है। जो आपको यहां तक लाया है वह आपको आगे नहीं ले जाएगा। आज की दुनिया उन लोगों की है जो तेजी से अनुकूलित होते हैं, जो सीखते हैं, भुलाते हैं और फिर से सीखते हैं, जो डर के बावजूद काम करते हैं, जो स्वीकार करते हैं कि नया डरावना लग सकता है, लेकिन पुराने में फंसे रहना ही असली आजादी के किसी भी अवसर को नष्ट कर देता है। बदलाव का समय तब नहीं है जब सब कुछ परफेक्ट हो, वह अब है, क्योंकि समय वैसे भी बीत जाएगा। सवाल है, जब वह बीत जाएगा तो क्या आप वहीं होंगे जहां अभी हैं, या उस जीवन को जी रहे होंगे जिसकी आप हमेशा से चाहत रखते थे? फैसला आपका है, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो कुछ भी मैंने यहां साझा किया है उसे एक सरल सत्य में संक्षेपित किया जा सकता है। आप जो कुछ भी अभी तक रखते हैं या जो कुछ भी आपने अनुभव किया है उससे सीमित नहीं है। आप केवल इस बात से सीमित हैं कि आप क्या संभव मानते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि आपका मन असली युद्ध भूमि है, और जब आप अपने अंदर होने वाली चीजों को बदलते हैं तो आपकी आय बढ़ सकती है। सब कुछ बदल जाता है। ये ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, ये सही सोच के बारे में है और इरादे के साथ काम करने के बारे में है। अब अगर यह आपके लिए समझ में आया है तो आप अगले कदम के लिए तैयार हैं। अगला वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको अपनी बुद्धिमत्ता के विकास में एक और सीढ़ी चढ़ने में मदद करेगा और आपको उस संस्करण के करीब ले आएगा जो उन चुनिंदा 1% लोगों में से है जो वास्तव में स्वतंत्र जीवन जीते हैं। इसे अभी देखें, क्योंकि अगर आप प्रतिबद्ध होंगे तो आप वहां से 1% बेहतर होकर बाहर आएंगे जितने आप इस समय हैं। मेरे साथ यहां होने के लिए धन्यवाद। मैं आपका वहां इंतजार कर रहा हूं।